हमने अभी ये देखा कि न्यू कीवर्ड यूज करके हम ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज यूज करते हैं वाया अ टेम्पलेट। तो उससे हमको बहुत सारे प्रॉपर्टीज मेथड्स रेडीमेड मिल जाते हैं। बट ऐसे भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होते हैं जो उसके थ्रू नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल अरे डॉट पॉप। तो ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। इनहेरिटेंस क्या होता है? देखो आप जैसे कार्स है तो कार्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पर आप कुछ एक प्रॉपर्टीज जनरलाइज कर सकते हो व्हीकल्स के लिए। तो अगर बाद में आप कुछ एक स्कूटर्स करके एक ऑब्जेक्ट देखोगे, उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, पर इन दोनों के लिए व्हीकल्स की प्रॉपर्टीज कॉमन रहेंगी। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, वो ये दोनों व्हीकल से इनहेरिट करके उसको यूज कर सकते हैं। तो ये इनहेरिटेंस का बेसिक फंडामेंटल है कि कॉमन प्रॉपर्टीज वो लेते जाते हैं किसी और से और खुद यूज करते हैं, और वो आगे भी दे सकते हैं किसी को। तो जावास्क्रिप्ट में ये इनहेरिटेंस, इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एम्प्टी ऑब्जेक्ट को लॉक करूं, तो हम उस लॉग में देख सकते हैं कि एक स्पेशल फील्ड है प्रोटोटाइप नाम से, जो डबल ब्रैकेट्स के अंदर है, और उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं। तो ये हमको मिल रही है वाया इनहेरिटेंस। हमने कुछ भी नहीं किया इसके लिए, ये हमको बाय डिफॉल्ट मिल गई है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है मेथड्स मिल गए, कॉपी हो गए, अब हमारे पास भी वो मेथड्स नए ऑब्जेक्ट में भी आ गए। तो अगर हम नए ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो पेरेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। स्टेट अलग रहते हैं दोनों का, वो स्टेट मैनेज होता है दिस ऑब्जेक्ट से। तो हर इंस्टेंस का दिस अलग होता है, हर इनहेरिटेड और पेरेंट का भी दिस वैल्यू अलग होती है, जो उसके लोकल प्रॉपर्टीज के लिए होती है। और क्या खास बात है कि ये सारे अब प्रॉपर्टीज आप उस पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा जैसे अरे डॉट पॉप या ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये इनहेरिट हुए, पर हम मजे से इसको अपने प्रॉपर्टीज के जैसे यूज कर सकते हैं। ये ना एन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि अगर आप लूप करोगे इनके प्रॉपर्टीज पे तो ये आपको लूप में मिलेंगी। तो इनको सेग्रीगेट करने के लिए कि क्या इनहेरिट है और क्या मेरा अपना है, ये आप देख सकते हो हैज ओन प्रॉपर्टी के थ्रू। इसमें सिर्फ न्यू कीवर्ड के थ्रू जो प्रॉपर्टीज मिलती हैं वही आपको मिलेंगी, इनहेरिटेड वाली नहीं मिलेंगी। अब इनहेरिटेंस हम देखते कैसे हैं? दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। पहला है ये डबल ब्रैकेट्स वाला प्रोटोटाइप, और ये है बिना ब्रैकेट्स वाला प्रोटोटाइप। नाम बहुत सिमिलर है और पर मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये जो डबल ब्रैकेट्स वाला प्रोटोटाइप है, ये बोलता है कि मेरी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज हैं वो कहां से आ रही हैं, ये उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। और जो बिना ब्रैकेट्स वाला प्रोटोटाइप है वो कहता है कि अगर मैं किसी इंस्टेंस को कुछ मेथड्स दूंगा इनहेरिटेंस के लिए, तो वो कौन से होंगे, या कोई ऑब्जेक्ट अगर मेरे से कुछ इनहेरिट करेगा तो उसको क्या क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना के रखूं ह्यूमन नाम से, ठीक है, और मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लूं यूजर नाम से, और मैं कहूं कि यूजर का प्रोटोटाइप इज ह्यूमन, यानी कि जब भी मैं न्यू यूजर करूंगा, जब भी मैं न्यू कीवर्ड यूज करके यूजर का एक नया इंस्टेंस बनाऊंगा, तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो भी प्रोटोटाइप है वो ह्यूमन पे सेट हो जाएगा। तो मेरे जो डबल ब्रैकेट्स वाले प्रोटोटाइप होंगे वो ह्यूमन पे चले जाएंगे। ये हमने डिसाइड कैसे किया? बिना ब्रैकेट वाले प्रोटोटाइप से। तो इस तरह से ये दो प्रॉपर्टीज मिलके डिसाइड करती हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए कि मुझे कहां से मिला और मैं सामने वाली को क्या दे सकता हूं। जो ये वाली डबल ब्रैकेट्स वाली प्रॉपर्टी है ना, इसका एक्सेसर प्रॉपर्टी होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो नाम से, या इसको हम शॉर्ट में डंडर प्रोटो भी बोलते हैं। तो ये अभी गेट एंड सेट के लिए यूज होता है, एक्सेसर प्रॉपर्टी है। तो हम इसको किसी भी प्रोटोटाइप पे सेट कर सकते हैं, फिर हमको वहां से इनहेरिटेंस मिलने लग जाएगी। तो हम एक ऑब्जेक्ट पे डिफॉल्ट तो प्रोटोटाइप बिना ब्रैकेट वाले प्रोटोटाइप से आ गए, पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट या नल पे इसको सेट कर सकते हैं,
बस ये रेस्ट्रिक्शंस है कि सर्कुलर रेफरेंसेस ना जाएं, फिर वो काम नहीं करता और वो एरर दे देगा। तो ये जो डंडर वाली सिंटैक्स है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि डबल अंडरस्कोर क्यों। डबल अंडरस्कोर माने डबल अंडरस्कोर, इसको हम शॉर्ट में डंडर बोल देते हैं। तो ये ज्यादातर कन्वेंशंस के लिए होता है, पर इससे अच्छा है ना कि आप नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करोगे। तो आप जानबूझ के, मान लो आपने आपका बिजनेस लॉजिक के थ्रू आपने किसी फील्ड का नाम प्रोटो रख दिया, अब रख ही सकते हो, बट जब आप डबल अंडरस्कोर लगा देते हो ना, तो बहुत कम लाइकली होता है कि वो ऐसा आप फिर से गलती से रीनेम कर दो। आप इसको आगे भी देखोगे, जैसे टेस्ट लिखने के टाइम एक स्पेशल फोल्डर बनता है डंडर टेस्ट करके, उसी तरह से ये कन्वेंशन। तो इस गेटर या इस एक्सेसर प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपना प्रोटो डबल ब्रैकेट वाला प्रोटोटाइप चेक कर सकते हैं। हमने देखा कि ये सेम होगा हमारे जिससे भी हमने न्यू प्रॉपर्टी के थ्रू इंस्टेंस बनाया है उसके से सेम है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ से आ रहा है। पर क्या होता है ना कि हमेशा सिर्फ एक प्रॉपर्टी या एक पेरेंट नहीं रहता। तो मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरा ऑब्जेक्ट इनहेरिट किया, फिर इससे भी कोई ऑब्जेक्ट इनहेरिट करेगा, फिर इससे भी कोई ऑब्जेक्ट इनहेरिट करेगा। तो ये इनहेरिटेंस की चेन बनती चली जाती है, जिसको हम प्रोटोटाइप चेन या प्रोटो चेन भी कहते हैं। तो इस पूरे चेन में अगर मुझे चेक करना है कि मेरा ये, मैं इस पे चेक कर रहा हूँ कि क्या ये इसका इंस्टेंस है, क्या इसके पूरे चेन में ये सेकंड ऑब्जेक्ट आता है, तो इससे हम चेक कर सकते हैं इंस्टेंस ऑफ के थ्रू। इसमें स्पेशल ये है कि ये कैमल केस में नहीं होता। जनरली लोग क्या करते हैं, गलती से इसका ये वाला ओ कैपिटल कर देते हैं, इसलिए वो काम नहीं करता। और क्या है कि जावास्क्रिप्ट में एक बहुत फेमस लाइन है कि कहते हैं लोग कि जावास्क्रिप्ट में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट ही है, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हर किसी भी चीज में जावास्क्रिप्ट की प्रोटोटाइप चेन में अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट आता है। तो आप मान लो फंक्शंस के साथ काम कर रहे हो या अरेज के साथ काम कर रहे हो या कुछ भी नंबर्स कुछ भी हैं, तो अल्टीमेटली ना इसके प्रोटोटाइप चेन में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट एक रूट है, नेटिव है सब सारे टाइप के प्रोटोटाइप्स के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट बोला जाता है। इसका खुद का प्रोटोटाइप नल है, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं उसके बाद।